Hello YouTube, this is Ankit again from United Kingdom. Let's get started without wasting a single second. As I said in the previous video that all things needs a good base before proceeding to the next step. So basic is the key. Let's get started. So जितने भी मेरे भाई मुझे देख रहे हैं again from whichever country it is, from India, Pakistan, New Zealand, Australia. So I will be focusing on basics, and this video is all about water. How much water can you drink? Are you drinking the right amount of water? If yes, just comment down me in the comment section. Okay, so far I have not started my video. I'm just telling the background of the video so that you guys can be familiar with what I'm going to speak about. So हिंदी में बोल देता हूँ क्योंकि कई पब्लिक जो मेरी होगी अभी उनको इंग्लिश नहीं समझ में आएगी, तो इसमें कोई माइंड करने वाली बात नहीं। मैं भी उनमें से था एक टाइम पे। सो कमिंग टू द टॉपिक यार, पानी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ मेरे भाई, क्योंकि बहुत सी मेरे भाई हैं, बहनें हैं, घर में पानी पीते हैं, हर कोई पीता है विदाउट वाटर। आपको इसकी वैल्यू पता ही है। वाटर की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। आपने खाना बनाना है, कुकिंग करनी है, आपने बाथ लेना है, आपने गाड़ी वॉश करनी है, आपने अपनी बॉडी को फुल करना है। इवन की अर्थ पे आपको पता है 60 to 70% ऑफ इस ऑल वाटर। बॉडी में आपकी 60% वाटर होता है। तो पानी के ऊपर वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत से, अब लोग सोचेंगे कि यार ये तो जस्ट बेसिक है। यस बेसिक है, बट क्या आप आर यू ड्रिंकिंग द वाटर इन द राइट मैनर? क्या आप पानी पी पा रहे हैं उस हिसाब से, जिस हिसाब से आपने पीना चाहिए? तो क्वेश्चन यही है। और जब मैंने खुद अपने आप को, आज से 5 साल पहले मैं अपनी बात करूं, और किसी की बात नहीं करूंगा, अपनी बात करूंगा। मैं भी थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होता था, जैसे स्कूल्स वगैरह में होते हैं, हर कोई इंडल्ज होता है। खैर, कमिंग टू द टॉपिक, पानी एक ऐसा एसेंशियल न्यूट्रिएंट है हमारी बॉडी के लिए जिसके बिना आप यू कैन नॉट सर्वाइव। सो पानी के ऊपर आते हैं। अब मैंने बहुत लोगों को देखा है पानी खड़े होकर पीते हैं। क्या वो सही मैनर है? तो इसका आंसर सिंपल सी एक है, वो स्ट्रेट अवे नो। देखिए, जब आपने कोई भी काम करना ही है, अगर आप उसको आप सही तरीके से परफॉर्म कर लेंगे, आई थिंक आपका मन भी खुश होगा और आपको उसके बेनिफिट्स भी प्रॉपर मिलेंगे उस हिसाब से। सो आई विल टेल यू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ आयुर्वेद एंड मॉडर्न साइंस एज वेल। जितनी मेरे को नॉलेज होगी उस हिसाब से मैं आपको इस वीडियो में कवर करूँगा कि पानी की हमारी ज़िंदगी में क्या क्या रोल्स हैं, उसके इम्पोर्टेंस हैं, और किस हिसाब से हमें पानी पीना चाहिए। हाउ मच वाटर यू कैन ड्रिंक। बहुत सी प्रॉब्लम्स भी होती हैं पानी से रिलेटेड। सो आई विल डिस्कस एवरीथिंग। देखिए, हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान होते हैं। एवरीबडी हैज़ टू साइड्स, benefits and side effects. So there is always a flip side to the coin as well. So just coming back to the topic, अब मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूँ। जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं यहाँ तक आगे वीडियो में, तो आपको मैं निराश नहीं करूँगा। एज आई सेड, आई विल जस्ट स्टिक विद द टॉपिक स्ट्रिक्टली। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वाटर सबको पता है। देखिए, मैं फिर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक बार वीडियो में बताना बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके हमारा वाटर बनता है। अब हाइड्रोजन जो हमारी बॉडी में, और ऑक्सीजन तो हमें चाहिए। विदाउट ऑक्सीजन सबको पता है वी कैन नॉट सर्वाइव इवन 2-3 मिनट्स। जनरल बात कर रहा हूँ मैं, इस बात का पतंगड़ ना बना देना। एक मैं जनरल बात कर रहा हूँ। विदाउट ऑक्सीजन क्या आप सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं। आंसर इज नो। सो अब पानी के ऊपर मैंने वीडियो बनाना इसलिए सोचा क्योंकि बहुत से लोगों को प्रॉब्लम है अर्थराइटिस की। मिथ्स भी हैं पानी को लेके, वो सब कुछ मैं डिस्कस करूँगा। सो अब चलिए, अब पानी की बात चल ही रही है तो अब पानी से स्टार्ट करते हैं। मैं खुद भाई अभी उठाऊँ तो मैं खुद पानी पीना, इसलिए
इसलिए मेरे दिमाग में आया, मैं कहा चल पानी के ऊपर वीडियो बनाते हैं, लोगों को बताते हैं, अगर मेरी बात से एग्री करेंगे तो। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पानी पीने के फ़ायदे क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन अ राइट एंड अप्रोप्रिएट मैनर। फर्स्ट थिंग्स कम्स ऑलवेज फर्स्ट। अगर आप सुबह उठ के एम्प्टी स्टमक ल्यूक वार्म वाटर पीते हैं, या रूम टेम्परेचर आप पानी पी सकते हैं, या मेरे भाई बहने जो नहीं पीना चाहते हैं, कम से कम पानी ही पिए, एटलीस्ट स्टार्ट फ्रॉम समवेयर एल्स। एटलीस्ट पानी पीना तो स्टार्ट करें ना आप। तो स्टार्टिंग जरूरी है किसी चीज़ की। पानी आपने पीना है। अब मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे हाउ मच वाटर। अभी सिर्फ मैंने पहला पॉइंट डिस्कस किया है, अगर आप राइट मैनर में पानी पिएंगे तो। देखिए, अपनी कैपेसिटी के ऊपर होता है। अपनी बात करूँ, आज से 5 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ, तो मुझे लगा कि जब मैं अपनी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट मैंने कर लिया है, तो मेरे को आप लोगों को बताना चाहिए। मैं भी खड़े होकर पहले पानी पीता था आज से 5 साल पहले, जो मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा था। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक अगेन। पानी अगर आप एम्प्टी स्टमक पीते हैं, एक तो आपकी बॉडी हाइड्रेट हो जाती है। कितना? अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। अगर आप 1 गिलास पी सकते हैं, 1 गिलास पिए। अगर आप 2 पी सकते हैं, 2 पिए। अगर आप 3 पी सकते हैं, इट्स वेल एंड गुड। अब ये तो बात होगी कि उठते ही मॉर्निंग में सबसे पहला काम, आपकी एक हैबिट होनी चाहिए कि मैंने पानी पीना ही पीना है। अब मैक्सिमम जनता चाय की तरफ भागती है, मैक्सिमम फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, विच एवर कंट्री इट इज, चाय चाहिए। मैं भी उनमें से था। यार चाय पिए आप, उस पर भी आएंगे बाद में, मना नहीं है किसी चीज को। I'm just saying, right things should be performed at right time. सिंपल है। ठीक है जी, अब आपने पानी पी लिया है। अब आपने ये ध्यान रखना कि पानी आपने खड़े होकर तो पीना ही नहीं, उधर ही ऐसे आप क्रॉस मार देना। बैठ के पानी पीना, इसका मैं रीजन बताऊंगा क्यों नहीं पीते हैं, और मिथ्स भी बताऊंगा। अब बेनिफिट्स बताता हूं आपको मैं इसके सारे। व्हाट आर द बेनिफिट्स व्हेन यू ड्रिंक वाटर इन अप्रोप्रिएट मैनर। अटक गया ना मैं, तो चलता है, हम सीखेंगे धीरे धीरे, लेट्स इट। सो फर्स्ट थिंग कम्स फर्स्ट। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी बॉडी 60% वाटर की है। अब जब आप पानी पिएंगे एम्प्टी स्टमक, सुबह आराम से बैठ के, एक तो आपका जो ब्रेन है ना, उसमें भी वाटर कंटेंट ज़्यादा है। अब मैं साइंटिस्ट तो हूँ नहीं कि कितना है, जनरल नॉलेज रखता हूँ। 60% वाटर ज़्यादा है। ब्रेन फंक्शनिंग अच्छी तरह से चले हमारे, हम सही चीज़ें कर पाए टाइम पे, उसके लिए पानी, ब्रेन को बहुत ज़रूरत है। ऑक्सीजन, जैसे मैंने आपसे पहले बात की थी, अब 2 कंपाउंड से बनता है पानी, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जब ब्रेन में जाएगा तो आपका ब्रेन अच्छी तरह से काम करेगा। एक फ्रेश ऑक्सीजन हम लेते हैं बाहर से, एक वाटर के थ्रू जाती है हमारी बॉडी में। ठीक है जी, ब्रेन को बेनिफिट होगा, आपका एक्टिविटीज सही परफॉर्म करने में आपकी हेल्प करेगा। आपको डिहाइड्रेशन नहीं कभी होगी। जैसे मैंने आपको हाइड्रेशन की बात करी दी है, तो डिहाइड्रेशन की होगी, कॉमन सेंस की बात है। चलिए, अब जो मेरे भाई बहन वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं, फिटनेस के उसमें हैं, उसमें भी बहुत हेल्प करता है। उसमें हेल्प कैसे करता है? अब आप एक रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे हैं, मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही कुछ नहीं खा रहे। अगर आप प्रॉपर तरह से तरीके से आप वेट लॉस कर रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ खा रहे होंगे। अब काफ़ी ज़्यादा वीडियो मैंने देखी है यूट्यूब पे बनी हुई है स्किनी गाइज के ऊपर, कि इनका डाइट प्लान कैसे बनाए, कैसे ज़्यादा खा सकते हैं। बट हमारे जैसे लोगों के बारे में कोई बात नहीं करता, जो मोटे होते हैं, जिनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है। स्पेशली जो वेट लॉस, फैट लॉस करते हैं, उस टाइम पे बंदा सोचता है यार बस, चिड़चिड़ा हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ डाइटिंग। अब डाइटिंग इन्होंने हवा बनाया, मैं वो भी आगे क्लियर करूँगा अपने वीडियोज़ में। बट अगर आप पानी पिएंगे अच्छे से, तो वो आपका थोड़ा सा पेट भी भर देता है। ये एक मेंटल है, लेकिन आप जब इसको लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट आप करना स्टार्ट करेंगे, तो यू विल सी, सो यू विल गेट टू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सी, फंबल हो रहा हूँ, नॉर्मल चीज़ें हैं, सेकंड टाइम है कैमरे के आगे। तो अब थर्ड पॉइंट के ऊपर हम बात करते हैं। अब आपको मैं बता देता हूँ, जब आप यूरिन करने जाएंगे, जब आप बाथरूम में जाएंगे, जब आप टॉयलेट में जाएंगे, ठीक है, अब आपको मैं यहाँ पे एक मास्टर पॉइंट बता रहा हूँ।
जो बहुत लोगों को पता भी है और बहुत लोगों को पता भी नहीं। सो अब मैं आपको यहाँ पे एक टिप देता हूँ कि हाउ यू कैन चेक दैट योर बॉडी इज सफिशिएंट इन वाटर परसेंटेज। उसका सबसे अच्छा एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एक टिप भी है, मास्टर टिप भी है। जब आप बाथरूम में जाएं, टॉयलेट में जाएं, यू कैन से आप यूरिनेट करने जाएं, अगर आपका यूरिन का जो कलर है वो वाटर की तरह ही है, कलर तो देखो वाटर तो कलरलेस होता है, तो जैसा पानी होता है वैसे ही आपका यूरिन आ रहा है, तो आप समझ लेना यू आर एक्सेस इन बॉडी वाटर परसेंटेज इन योर बॉडी। अब इसके बारे में भी मैं बात करूंगा, अभी मैं बेनिफिट्स की बात कर रहा हूं, तो बेनिफिट्स में अगला करते हैं। मेरे भाइयों को कल को ना रिंकल्स की बड़ी प्रॉब्लम है, रिंकल्स भी होती हैं और बॉडी हीट की वजह से होती है। एक बॉडी हीट एक पॉइंट है, बॉडी हीट को भी निकालने में बड़ी मदद करता है अगर आप पानी पीते हैं डेली। आप एक चीज को बार बार रिपीट करेंगे, बात वही आएगी, रिजल्ट तो बहुत बनता है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था, रिंकल्स में भी हेल्प करता है, मेरे को खुद हेल्प हुई है। अब हिंदी में बोलूँ तो कील होते हैं, कील, मुहासे, और इंग्लिश में रिंकल्स, उसमें भी हेल्प करता है क्योंकि जब पानी पीते हैं आपकी स्किन ग्लो करती है। कमिंग बैक टू द फोर्थ पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्किन। भाई पूछते हैं आपकी स्किन क्वालिटी कैसे इंप्रूव हुई है। बहुतों की इंप्रूव है, इनमें से एक सबसे बड़ा फैक्टर है वाटर। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पानी पियेंगे तो आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, जब हाइड्रेट रहेगी तो आपकी जो स्किन सेल्स हैं वो भी हाइड्रेट रहेंगे, तो आपकी स्किन को भी बेनिफिट होगा। अब आपके जो जॉइंट्स हैं, लुब्रिकेट कौन करता है? पानी ही करेगा। देखिए, तभी मैंने आपको बोला था बेसिक्स लोगों के क्लियर नहीं होते हैं और वो भागते हैं बस कि मैं ये अचीव कर लूँ। तो अभी आप देख रहे हैं कि पानी के कितने ज़्यादा हमारी बॉडी, उसमें बॉडी कह रहा हूँ, हमारी लाइफ में कितना बड़ा रोल है। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा फिटनेस एंथुजियास्ट्स की, और जो जिम जाते हैं मेरे भाई, और एक जनरल फिटनेस की, उससे मैंने इतना बोल दिया है। और अब मैं यहाँ पे अपने जो मेरे भाई बॉडी बिल्डर भाई भी हैं उनको तो खैर पता ही है सारा, बट फिर भी एक बार छोटे भाई की भी सुन सकते हैं अगर आपका दिल करे तो। अब आपके जो जॉइंट्स है वो भी लुब्रिकेट होंगे। मसल्स, मसल्स में भी ब्रो 60% पानी है। अब ये जो देखो, मैं ये नहीं दिखा रहा कि मेरा बहुत अच्छा बाइसेप है, आई एम जस्ट शोइंग दैट इस छोटे से बाइसेप में भी जितना भी मेरा है लीन मसल है, मेरे को पता है मेरा लीन मसल है, एज यू कैन सी 60% इसमें वाटर है। हम लोग भागते हैं प्रोटीन कार्ब फैट के पीछे, वो भी सब कुछ कवर करेंगे। अभी शांति रखें, सब कुछ होगा, धीरे धीरे सब कुछ होगा। जल्दी का काम शैतान का होता, हमारा नहीं है। अब मसल्स में भी पानी जाएगा अगर मसल्स भी आपके हाइड्रेट रहेंगे। जब आप खड़े होकर पानी पिएंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ सारी चीजें, उस पर बाद ड्रॉबैक्स में आऊंगा। मैं अभी सिर्फ बेनिफिट्स की बात कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा चुप रहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो पॉइंट वहां पे डिस्कस करूंगा। अब भाइयों को कॉन्स्टिपेशन भी बहुत है। अगर आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी ना पूरी, जैसे मैंने आपको बोला कि आपके जॉइंट्स और मसल्स को लुब्रिकेट करते हैं, तो आपकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक होती है ना, तो पानी है बॉस, वो भी आपका उसको उसको भी लुब्रिकेट करेगा। एक बेनिफिट और बता देता हूं, आपके ब्लड को भी साफ करता है पानी। 90% ब्लड क्या है? पानी है ब्रो। इतने ज्यादा इसका रोल है हमारी बॉडी में, तो इग्नोर ना करें इन छोटी छोटी बातों को। अगर आप इग्नोर कर रहे थे तो बंदे बन जाओ, क्योंकि मैं भी बंदा बना था। अगर आपको अपनी फैमिली से प्यार है, अपनी फैमिली से आप प्यार करते हैं, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि डॉक्टर के पास अगर आपने नहीं जाना है तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, अपनी लाइफ में स्वस्थ रहे, फिट रहे। यही मेरा एक मोटो है इस ये चैनल खोलने का। जितने भी मेरे भाई फॉरेन कंट्री में हैं उन पे भी आते हैं, सेम थिंग्स अप्लाइज टू यू एज वेल माय फ्रेंड्स। खड़े होकर पानी नहीं पीना आपकी शिफ्ट है, आप ड्राइविंग करते हैं, आप किसी भी शिफ्ट पे होते हैं, बस आपने कोशिश करनी है कि जब पानी पीना है तो आपने बैठ के पीना है। ये तो मैंने वो बेनिफिट्स गिनवा दिए हैं कि बिल
ही बिल्कुल, इनको तो ये तो आपको मिलने ही मिलने हैं। इसके अलावा भी बहुत से बेनिफिट होंगे जो मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता। ये मोटे मोटे जो मैं एक साइड में बता रहा हूँ कि इतनी बेनिफिट्स आपको मिलते हैं पानी पीने के। अब अब मैं बताऊंगा आपको, आपको कभी किडनी स्टोन भी नहीं होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेनिफिट, किडनी स्टोन कभी नहीं होगा आपको अगर आप पानी पिएंगे सुबह एम्प्टी स्टमक डेली बेसिस पे, बिफोर ईटिंग एनीथिंग। एनीथिंग ब्रो। जो आप रात भर सोते हैं ना, ये बातें बताएंगे या पता नहीं, मैंने नहीं देखी यूट्यूब पे। आपके मुंह में जो सलाइवा होता है ओवर द नाइट, अब जब आराम आराम से सिप सिप करके पानी पीते हो, सलाइवा सारा आपके डाइजेशन उसमें जाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक में। वो भी हेल्प करता है आपको अच्छा फ्रेश होने में। आपका पेट साफ रहेगा। जब पेट साफ रहेगा तो 95% जो बीमारियां आपकी उधर से ही कट हो जाएंगी। इतना बड़ा रोल है पानी का हमारी लाइफ में। सॉरी मैं एक जगह टिक नहीं पा रहा, बस कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों से बात करने की, मेरे से टिका नहीं जाता, बट फिर भी इतने मैंने बेनिफिट्स आपको गिनवा दिए हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा ब्रह्मास्त्र। पानी पी रहे हैं, अब पहले मैंने आपको दिखाया कि मैं पानी पी रहा था, रुक गया था मैं कप में। अब पानी जो इंडिया से मेरे भाई हैं, इसका ट्रिपल बेनिफिट लेना चाहते हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से, विच एवर इट कंट्री इट इज। अब मेरे को इंग्लिश में नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, मैं खुद इंडिया से लेके आया था भाई। इंडिया में इसको बोलते हैं तांबे का बर्तन। इस पे सब कुछ लिखा हुआ है, डॉक्टर्स के रिव्यू भी लिखे हुए हैं इसमें, थोड़ा बहुत भी क्या कुछ इसके बेनिफिट्स हैं। ये कर देगा इसके जो पानी के जो बेनिफिट्स हैं ना, उसके 4 गुना। ये तो सबको पता ही है तांबे के बर्तन में पानी पीने के फायदे। मैं तो इसमें पीता हूँ भाई, ओवर द नाइट इसको रख देता हूँ और ये सुबह तक फिट हो जाता है। चलिए अब मैंने अपनी बात भी कर दी थोड़ी सी इसमें। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो खड़े होकर पानी पीते हैं उसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं, मिथ्स क्या हैं, साइड इफेक्ट्स क्या हैं, और फिर बाद में आएंगे कंक्लूजन पे। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है खड़े होकर पानी पीने में, एक तो आप खड़े होकर जब पानी पीते हैं, जो पानी इतनी स्पीड से जाता है डाइजेस्टिव ट्रैक में आपके, सीधा जाके वो लोअर हिस्से पे बैठ जाता है। जो फ्लूइड्स आपके जो स्टमक में होते हैं वो इनको डिसबैलेंस कर देता है। जब फ्लूइड्स डिसबैलेंस हो गए आपके, तो बॉडी में जो प्रोसेस चल रहा होता है वो बिल्कुल बिल्कुल इंटरप्ट हो जाता है बिटवीन। जब इंटरप्ट हो गया तो वो फिर फंक्शन सही नहीं करेगा। अब इसी से सेकंड पॉइंट आएगा, मसल्स में आपके मैंने बोला 60 to 70% पानी होता है, पानी जाएगा ही नहीं। वो 60 to 70% पानी अब जाएगा नहीं। एक सबसे बड़ा रीज़न यही है कि कई मेरे भाइयों को प्रॉब्लम ये भी होगी कि कहते हैं ना, मैं जितना मर्जी पानी पी लूँ मेरी प्यास नहीं बुझती। ये रीज़न है भाई, उनमें से एक मैं भी था, क्योंकि मैं ये चीज़ें गलती कर चुका हूँ और मैं बहुत खुश भी हूँ कि मैं गलतियाँ कर चुका हूँ। इसलिए तो थोड़ा सा मैं आपको बता पा रहा हूँ विद रियल नॉलेज एंड रियल स्टफ। अब सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं कि अर्थराइटिस। अब हमारे एक मिथ भी है इसमें, मैं मिथ भी कवर करूंगा, अर्थराइटिस पे भी आऊंगा। देखिए मैंने आपको बोला था कि जो पानी पीने के बेनिफिट्स बहुत है, उसमें मैं एक भूल गया था। आपकी टॉक्सिन्स को जो फ्लश आउट करता है ना एम्प्टी स्टमक, जब आप पानी पीते हैं, बॉडी में जितने टॉक्सिन्स घूमते हैं ना, फ्री रेडिकल्स जिसको हम बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ साइंस लैंग्वेज, वो फ्लश आउट करने में मदद करता है। जब आप खड़े होकर पानी पिएंगे, मैंने आपको बोला है कि बॉडी फ्लूइड डिसबैलेंस हो गए हैं, तो बॉडी में जो टॉक्सिन्स पहले से थे वो और बढ़ेंगे, क्योंकि आपने प्रोसेस को डिस्टर्ब कर दिया है। अब डिस्टर्ब कर दिया है, अब मैंने आपको बोला था जॉइंट्स में लुब्रिकेट करता है, आपके मसल्स में होता है। मसल्स का मैंने आपको बता दिया, जॉइंट्स में भी आपकी लुब्रिकेशन होगी नहीं, और जब जॉइंट्स में लुब्रिकेशन नहीं होगी तो बॉस अर्थराइटिस लॉन्ग टर्म में आपको होगा। इससे रिलेटेड मिथ यही है कि हमारे बड़े बुजुर्ग, बहुतों को लॉजिक पता, मैं किसी को टारगेट इधर नहीं कर रहा, मेरा सिर्फ एक मोटो है समझाना, डोंट टेक मी रॉन्ग। यही है कि भाई
जो पानी है पीने का तरीका, वो बोल देते हैं कि भाई खड़े होकर पानी मत पियो, उनको रीज़न नहीं पता होता। रीज़न जो मैं बता रहा हूँ साइंस के उससे, आयुर्वेद के उससे, यही रीज़न है। इस करके आर्थराइटिस की आपको प्रॉब्लम बनती है लॉन्ग टर्म में जाके। इस करके बैठ के पानी पीना चाहिए, इस करके आपके मसल्स में पानी जाएगा। स्किन क्वालिटी, जितने मैंने बेनिफिट्स आपको बताए थे ना, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे अगर आप खड़े होकर पानी पिएंगे तो। इस करके मैंने बोला था, इफ़ यू परफॉर्म राइट एक्टिविटी इन राइट एंड अप्रोप्रिएट मैनर, यू विल गेट द बेस्ट डिजायर्ड रिजल्ट्स विच यू डेफिनेटली वॉन्ट। अब किडनी प्रॉब्लम्स भी आएंगी, किडनी प्रॉब्लम्स तो फिर होंगी होंगी। अब किडनी का काम अपने वाटर आया, वाटर को फ्लश उसको फिल्टर किया, फिल्टर करके गोल ब्लैडर की तरफ खिसका दिया। रॉकेट साइंस नहीं, सबको पता है, नॉर्मल चीजें हैं। अब वो किडनी फिल्टर करेगी नहीं सही से, क्योंकि फ्लूइड डिसबैलेंस हो गए हैं। देखिए, एक चीज के खराब होने से हमारी बॉडी में कितने फंक्शन खराब हो गए हैं। फिर हम कंप्लेंट करते हैं कि हमें तो ये प्रॉब्लम है, हमें वो प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम भाई हम खुद ही हैं जो प्रॉब्लम को इनिशिएट करते हैं, इनकी शुरुआत करते हैं, या प्रॉब्लम्स को हम जन्म देते हैं। तो अगर आपने एक पॉइंट कर दिया गलत, तो आपके सारे के सारे जो फिर मिट्टी मिल जानी है करे कराए पे। तो इस करके अब कुछ मेरे भाई जो रियल लाइफ में बताता हूँ पानी के साथ क्या करते हैं। अब आता हूँ मैंने असली चीज़ पे। अब आता हूँ मैं असली चीज़ पे। वीडियो लंबी जा रही मुझे पता है, बट मैंने आपको पहले ही बोला था, डीप इन्फॉर्मेशन होगी, टू द पॉइंट होगी, बिफोर टॉपिक से हट के बात नहीं करेंगे, टॉपिक पे ही हैं हम। अब जितने मेरी जनता यहाँ तक आ गई है, और मैंने पहले सॉरी बात से, टॉपिक से थोड़ा हट रहा हूँ 1 मिनट के लिए। अब आता हूँ जी मैं असली बात पे। इसको बोलते हैं हम कंक्लूजन। अब कंक्लूजन हर चीज़ का जरूरी होता है। अब मैंने उसके फायदे बता दिए आपको, जो खड़े होकर पानी पीने के आपको नुकसान बता दिए हैं। अब कंक्लूजन में मैं आपको बताऊंगा आपको कितना पानी पीना चाहिए, आप कैसे चेक कर सकते हैं आपकी बॉडी में पानी कम है, और बिफोर मील, आफ्टर मील, और पानी किस हिसाब से आपको, मतलब कि एम्प्टी स्टमक क्यों ही पीना चाहिए। अब बताते हैं कि हाउ मच वाटर अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद और नॉर्मल पर्सन कैपेसिटी 2 to 3 लीटर्स इन अ डे पीना चाहिए। बट आपको पानी जो है आपकी कैपेसिटी के हिसाब से पीना चाहिए। अब मैं आता हूँ सेकंड पॉइंट पे। जैसे मैंने आपको पिछले डिस्कस किया था कि वो पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा, अब कोशिश मैंने की मैं कुछ बोलूँ ना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूं। जब आप यूरिन करने जाएंगे, आप बाथरूम में जाएंगे, आप जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर आपका जो वाटर का जो कलर होता नहीं है, वाटर कलरलेस होता है, वैसा ही अगर आपका यूरिन आ रहा है, समझ गया ना भाई, थोड़ा बहुत मजाक भी चलेगा, तो आपकी बॉडी में एक्सेस वाटर है। अगर हल्का सा जो कलर है आपका यूरिन का हल्का सा येलोइश है, जस्ट अ वे बिट, आपकी बॉडी में वाटर पूरा है। डार्क येलो जिस टाइम आपका, इन टर्म्स ऑफ मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में बोलूँ, यूरिन आपका आ गया ना, वहां पे खतरे की घंटी है, वहां पे आपकी बॉडी सफर कर रही है, वो बता रही है कि मैं डिहाइड्रेट हो रही हूँ। बहुत से कॉमन रीजन है इसके डिहाइड्रेट होने के, बंदों के होठ भी सूख जाते हैं, पानी नहीं पीते हैं, फिर टॉक्सिन्स बनते हैं अंदर, यहीं से प्रॉब्लम सारी खड़ी होती है। तो आप, आई होप आप मेरी बातों को रिलेट कर पा रहे हैं। तो अब यूरिन का सिंपल सा है, यूरिन जाके चेक करें, वहां से आपको नॉर्मल सी बातें, ये कोई इसमें डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, ये थोड़ी सी कॉमन सेंस की बातें अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि लॉन्ग टर्म की मैं बातें कर रहा हूँ। मैं बात करूँ सिर्फ नेचुरल की, नेचुरल चीज़ों की बात करूँगा। अगर आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, यू विल सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द कमिंग मंथ्स, नॉट इन डेज। आई विल टेलिंग यू अगेन, इन द कमिंग मंथ्स एंड डेज, मे बी आपको 3 मंथ लग जाए बेनिफिट्स देखने में। रियल स्टफ टेक्स टाइम, ओवर द नाइट बॉडी नहीं बनती, ओवर द नाइट बेनिफिट्स नहीं होते। नेचुरल, मैं तो कोई मेडिसिन कुछ भी नहीं बता रहा ना, मैंने बतानी है, मैंने चलाना नेचुरल, मैं खुद भी नेचुरल हूँ भाई। तो अब मैंने आपको बोल दिया कि कितना आपको पानी पीना चाहिए। पहले तो कैपेसिटी होनी चाहिए आपकी, फिर आपका यूरिन का कलर चेक करें।
अब मैक्सिमम जनता क्या करती है, पानी पीने की टाइमिंग। यस, अब मेरे से लोग पूछेंगे भाई टाइमिंग क्या है पानी पीने की, कोई टाइमिंग भी तो होती होगी ना, आपने बोला अब कोई ना कोई तो बात होगी। देखिए टाइमिंग ऐसे है, मैंने फिर बोला एम्प्टी स्टमक जितना खींच सकते हो खींचो, ये नहीं करना कि पेट में दर्द कर लेना है, अपने कैपेसिटी के हिसाब से स्टार्ट करोगे आप 1 कप से, 2 हफ्ते बाद शायद 2 हो जाएंगे, 2 नहीं होंगे तो 1.5 तो होगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते आप 1 लीटर पानी तक आ जाओगे। ठीक है, जब आप 1 लीटर पानी तक आ जाओगे बॉडी आपकी फुल हाइड्रेट हो जाएगी मॉर्निंग में ही। फिर आपको मैं बताता हूँ जनता अब गलती कहाँ पे करती है, सबसे बड़ी मिस्टेक कहाँ पे करती है जनता। जब खाना हम खाते हैं, यस, एट द टाइम ऑफ टेकिंग मील और ईटिंग देयर ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, और जो हम लोग बाहर बैठे हैं मेरे भाई जितने भाई बंधु, ब्रंच हम करते हैं, हम हमारे पास टाइम इतना नहीं होता, ब्रंच करते हैं और पानी लेके बैठ जाते हैं साथ में। मैंने मैक्सिमम जनता देखी है खाने के साथ पानी पता नहीं क्यों रखते हैं वो, खाने के साथ पानी भाई। अब इसलिए अब यहाँ से एक प्रॉब्लम और जनरेट होती है, मैं आपको बताता हूँ जो जो मेरे को याद आता जाएगा यार। वो बोलते हैं कई मेरे भाई कि मेरे तो शरीर में कुछ लगता नहीं है, मैं जितना मर्जी खा लूँ मेरी बॉडी में कुछ लगता नहीं है। वो एक रीज़न ये है, जब आप खाने के साथ आप पानी पीते हैं ना, वो खाना फिर आपका, पहली बात तो ये, अब जितनी भी डाइट रह गई है, जितना भी खाना रह गया इस अर्थ पे, अब वो वाली डाइट नहीं रही है जो आज से जो 30-40 साल पहले होती थी। सब कुछ तो पैक्ड आने लग गया है, ब्रांड्स में कन्वर्ट हो गया है, तो इतना न्यूट्रिशन रहा नहीं है, जो बचा कुछ थोड़ा बहुत रहा है वो हम खराब कर लेते हैं। हाँ, अगर हमें पता है कि हम गलती कर रहे हैं और रिपीट कर रहे हैं, फिर हमें बेवकूफ़, उसमें मैं भी आ गए, सब आ गए। अगर हमें नहीं पता था अब तक हम कर रहे थे तो हम उसको सही कर सकते हैं। अब बिफोर और आफ्टर मील कभी नहीं पानी पीना, अपने आपको राइट मैनर में बताता हूँ। अब ये आयुर्वेद यहाँ पे आएगी, 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद पानी आपने पीना ही नहीं है। अब यहाँ पे आधे लोगों की जान निकल जाएगी, क्योंकि मैंने अपने दोस्त को ही बोला था, वो रह ही नहीं सकते, क्योंकि गलत आदत अडेप्ट करना, हमें उल्टे काम करने में मजा आता है ना, बिल्कुल आता है भाई मजा, सारे करते हैं। लेकिन अगर आपने वाकई में आप थोड़े से है हेल्थ को लेके, देखिए मैं अब 80% कवर करने जा रहा हूँ डाइट को, तो इसमें बहुत ज़्यादा मैं जितना होगा ना, बहुत कुछ आपको मैं बताऊंगा जितना मेरे को पता होगा। उसके बाद मैं वर्कआउट पे आऊँगा कि वर्कआउट कैसे परफॉर्म करते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि कई मेरे भाई शिफ्ट पे होते हैं, नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्योंकि 80% पोर्शन भी ठीक हो गया ना, तो वैसे ही वो हेल्दी हो जाएंगे। चलिए, अब बिफोर मील आपने पानी नहीं पीना, उसका रीजन आपको बताता हूँ, साइंटिफिक रीजन। एक डाइजेस्टिव फायर नाम की चीज होती है, आपको मैं सिंपल टर्म में समझाता हूँ। आपने गैस ऑन की है, ठीक है, गैस ऑन की है, गैस ऑन को 2 मिनट हुए अपने, और गैस अभी हीट अप होनी स्टार्ट हुई, आपने ठंडा पानी डाल दिया, क्या हुआ, तो गैस तो बुझ गई, गैस तो चलेगी नहीं। अब आपने उसके ऊपर पानी डाल दिया है, यही आप बॉडी में कर रहे हैं। सिंपल है, आई विल कीप सिंपल एंड स्ट्रेट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट और योर बॉडी इज सिंपल टू अंडरस्टैंड, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है जी। अब जब आपने डाल ही दिया पानी उसके ऊपर, खाने के साथ पानी ले लिया, डाइजेस्टिव तो फायर ऑन थी। आप कभी नोट करना खाने के बाद आपका पेट गर्म क्यों होता है, और डाइजेस्टिव फायर की वजह से गर्म होता है। अब कुछ मेरे भाई अगर ब्लैक पेपर भी खा सकते हैं, जिनको हो, बिल्कुल मेरे कुछ लगता नहीं, थोड़ा सा ब्लैक पेपर खा के उस डाइजेस्टिव फायर को और बूस्टअप कर सकते हैं, पानी ना पिए। खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, सबसे बड़े कौन चाहिए, सबसे बड़ा नुकसान अगर हम पीते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा, न्यूट्रिएंट्स बॉडी में लगेंगे ही नहीं, खाना सड़ेगा अंदर, डाइजेस्टिव नहीं उसने प्रॉपर होना। क्योंकि जिस टाइम डाइजेस्टिव फायर ऑन होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड्स होते हैं जो आपके फूड को ब्रेक करते हैं, ग्लूकोज में ब्रेक होता है, उसके बाद आपके वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है, वो चीज़ें आपको बहुत लेटर ऑन बताऊंगा, अभी इतना नहीं है, वहाँ पे हम पहुँचे, हम बेसिक पे चलते हैं फिलहाल। तो अब मैंने आपको बताया है कि अपने यूरिन का कलर चेक करें, कितना आपको पानी पीना चाहिए, और खड़े होकर आप पानी पी रहे थे, जो गलतियां आप कर रहे थे आपने वो नहीं करनी है। ठीक है,
और ये गलतियां करके कोई फ़ायदा नहीं होना। ठीक है जी। तो होप आपको ये जो वीडियो है कुछ समझ में आई होगी। इतना ही आप फॉलो कर लें। कुछ चीज़ें शायद इसमें मिस हो गई हैं, मेरे हिसाब से मैंने कोशिश किया कवर करने की पूरी पूरी। सो जितने भी पॉइंट्स थे मैंने आपके लिए कवर कर दिए हैं। हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट यही है कि कोई गलती हो तो माफ़ कर देना भाई। कोशिश मैंने की है, मुझे पता है लंबी वीडियो लंबी गई है, बट इट्स ऑल वर्थ इट इफ़ यू वॉच इट। और कमेंट सेक्शन में मेरे को ये ज़रूर बताना कि कितने मेरे भाई ये गलतियां कर रहे थे अभी तक। जितने मेरे भाई खड़े होकर पानी पी रहे थे, बहनें खड़े होकर पानी पी रही थी, एक बार कमेंट सेक्शन में ये बता दो कि कितने पी रहे थे। अगर आपके पास टाइम है 2-3 मिनट का तो ये लिख दो, यस वी आर ड्रिंकिंग, यस वी वॉज डूइंग द सेम मिस्टेक। मैं इतना इतना मेरे को पता है कि जिन्होंने ये वीडियो देख ली और उन्होंने कमेंट कर दिया तो मेरा कमेंट सेक्शन इतना भर जाना है कि इसकी हद नहीं होनी। खैर, मैंने पहली वीडियो डाली थी, बहुत लोगों ने वीडियो देखी है। और सो यस, एक पॉइंट मेरे से मिस हो गया था। जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि कई लोगों को बड़ी वो होती है शिकायतें कि यार मैं तो बहुत पानी पीता हूँ और रात को सोते वक्त बड़ी प्रॉब्लम होती है। यार मैं तो सारा दिन फिर बाथरूम में ही होता हूँ, रात में जाता हूँ सोने को और फिर मेरे को बाथरूम में जाना पड़ता है। तो उसका भी इलाज है। उसका इलाज सिंपल सा है, सोने से पहले 3 घंटे पहले वाटर की जो इनटेक का कट कर दे। कट का मतलब है कि बिल्कुल बंद ना करें। अगर आप 12 बजे सोते हैं तो 9 बजे तक अपना पानी पूरा कर लें। पानी पूरा करने का मतलब है कि आपको यूरिन के कलर से पता लग जाएगा, बस उसके बाद ना आप पानी पिए ज़्यादा, क्योंकि आपने सोना है। फिर वो वाटर बॉडी में एक्सेस में होगा, फिर वो किडनी फ्लश आउट करेगी, फिर आपको जाना ही पड़ेगा इसको निकालने के लिए बाहर। अच्छा जी, अब मैंने आपको बताया है कि ये तो नेचुरल वे हो गया। अगर आपको फिर भी थोड़ा सा लगता है कि मेरे भाइयों को है प्रॉब्लम, ये कईयों को, मेरे को भी थी एक टाइम पे कि यार ज़्यादा यूरिन आ रहा है, तो रीजंस, किशमिश, सोगी, वट एवर यू कॉल इन योर लैंग्वेज, उसको आप खाएं। ज़्यादा नहीं खानी वो, बस 8 से 10 खानी है। और ये भी आपको लॉन्ग टाइम करना पड़ेगा, कोई हफ्ता 10 दिन, तब जाकर आपको इसके इफेक्ट मिलेंगे। एक तो पानी की इंटेक कम कर दे सोने से पहले। इस करके मैंने आपको बोला था कि मॉर्निंग में आप ज़्यादा पानी की इंटेक रखें। So I hope my words make some sense to you guys. I tried my best to make you understand. This is Ankit Roila signing off all the way from United Kingdom. See you next video.